हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं राहुल धाकड़ और आपका एनडीए अड्डा 247 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग कोर्स तो चला ही रहे हैं, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहे हैं, ऐप पर पेड क्लासेस चल रही हैं, लेकिन बार बार बच्चों के दिमाग में एक बात आती है जो कि नेगेटिव बात होती है, जिससे हम बड़े परेशान हैं। बच्चा बोलता है कि सर, हम एनडीए की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हमें पता है कि ये एग्जाम हमसे निकलने वाला नहीं है। वो बेमतलब ही अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं। युद्ध से पहले ही हथियार डालने वाली बात है, इसीलिए ये वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, इतने सालों से एक्सपीरियंस जो मेरा कहता है, वो एक्सपीरियंस ये कहता है कि एनडीए का रिटन एग्जाम बहुत सारे जो कंपैरेटिवली आपके जो दूसरे एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उससे आसान होता है। हमको यहां पर सारे सवाल थोड़ी करने हैं, बहुत कम सवालों में भी हम रिटन एग्जाम निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे, सर क्या है ऐसी टेक्निक और किस प्रोसीजर से और किस स्टाइल से हम ये एग्जाम निकाल सकते हैं, क्या तरीका है और क्या ट्रिक है, बता रहा हूं। कौन सी है ऐसी टेक्निक जिससे कि आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकल सकता है। दोस्तों, तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव मार्किंग। अगर आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग के प्रोसीजर का अच्छे से ज्ञान हो जाए तो आप बहुत ही आसानी से एग्जाम निकाल पाते हैं। सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों को पूरे के पूरे 120 सवाल करने की जरूरत ही नहीं है मैथ्स में। आप लोगों को 120 क्या, 100 भी नहीं, 90 भी नहीं, 80 भी नहीं, आप अगर सिर्फ और सिर्फ 60 सवाल करके भी आएंगे तब भी आपका स्कोर रहेगा 150 और 150 नंबर पर आप बहुत ही आसानी से मैथ्स का पेपर निकाल लोगे। आप बोलोगे, सर क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, बहुत सालों से जो एग्जाम दे रहे हैं, सबने, बहुत सारे बच्चों ने 150 नंबर में भी सिलेक्शन अपना एश्योर कराया है। एक बार देख लेते हैं कि जब हम बात करते हैं आप लोगों के गेट के एग्जाम की, जीएटी जो आपका जनरल एबिलिटी है, वहां पर 1.33 मार्क्स जो रहेंगे वो डिडक्ट होते हैं। मतलब डिडक्शन यहां पर बहुत तेज चलता है दोस्तों। मतलब आपको ये समझना है कि जीएटी में और मैथ्स के पेपर में अलग अलग तरह से नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.83 हर रॉन्ग क्वेश्चन पर आपका डिडक्ट होगा मैथ्स के पेपर में, और वैसे ही 1.33 आपका डिडक्ट होगा जीएटी के पेपर में। तो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, सिर्फ आपको अटेम्प्ट वो ही करना है जिसपे आप 100% श्योर हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे सवाल अटेम्प्ट करके आने हैं कि भैया हम तो गए थे, फोड़ के आए हैं, सारे सवाल पे टिक मार के आए हैं। ये नहीं करना है। हम लोगों को ये समझ के चलना है कि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा भी रहेगा ना, वो भी 120 में से 120 सवाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया जाता है। ऑल तो पेपर का लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन टाइम भी बहुत कम दिया जाता है। आपको समझना पड़ेगा कि कम से कम क्वेश्चन भी करके आओगे, अगर आप 50% सवाल भी करके आओगे मैथ्स में, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, फालतू के अटेम्प्ट आपको नहीं मारने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, और एक दिन में ओवरनाइट इसकी प्रिपरेशन नहीं होती है दोस्तों। जब आप मॉक पेपर भी देंगे तब भी आपको नेगेटिव पेपर में नहीं करना है, बिल्कुल भी गलत चीज को अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, उस चीज में श्योर शॉट नहीं है कि ए या सी आंसर होगा, it is better to leave that question. No need to solve that question at all. No need to attempt that question. आपको कंफ्यूजन है तो निकल जाओ उस क्वेश्चन से बिना अटेम्प्ट किए, आगे वाले क्वेश्चन पे जाओ। सबसे पहली ट्रिक कि नो नेगेटिव मार्किंग। दूसरी चीज कि इसमें आपका सिलेबस कंपैरेटिवली आसान है, पेपर का लेवल भी आसान है, ये आपको मानना पड़ेगा। और आप लोगों को एक ही चीज में जो है फंसाएंगे, वो क्या है? वो ये है कि आपको किसी क्वेश्चन में उलझा देगा। ये मतलब पेपर में आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दे देगा जिसमें आप स्टिक करके रह जाओगे, उसमें ज्यादा टाइम रिक्वायरमेंट से ज्यादा उसमें लगाकर अपना टाइम वेस्ट कर लोगे। तो बस यही चीज आपको वहां पे नहीं करनी है। लिमिटेड टाइम रहेगा, लिमिटेड टाइम में आपको जितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं श्योर शॉट वाले, वो करने हैं। राइट, आगे बात करते हैं। मैथमेटिक्स में आपको पता है कि 120 सवाल हैं, जीएटी में आपको पता है 150 सवाल हैं। हर सवाल यहां पर आपका 2.5 मार्क्स का है, हर सवाल आपका 2.5 मार्क्स का है। इस तरह से आपके पास टोटल जो रहते हैं मार्क्स यहां पे 300 हो जाते हैं। 2.5 मार्क्स नेगेटिव माइनस 0.83, 2.5 घंटे आपके पास रहेंगे। तो आप सोचिए, अगर मेरे पास 2.5 घंटे हैं, अगर मेरे पास 2.5 घंटे हैं तो 2.5 घंटे में मेरे को यहां पर 120 सवाल नहीं करना है दोस्तों। मुझे अगर 80 क्वेश्चन भी अच्छे से आते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। अब आप एक बार सोच के देख लो कि मेरे पास अगर 2.5 घंटे हैं, उसमें अगर मुझे 80 सवाल करने हैं, मेरा टारगेट है ही नहीं 120 का। आप पहले से ही साइकोलॉजी के प्रिपेयर रहो कि यार मुझे इतने ही क्वेश्चन करके आने हैं, तो दिक्कत क्या है? आपके लिए
अब 120 टारगेट नहीं है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ 80 टारगेट है, तो ऑब्वियसली आपका साइकोलॉजिकली ज्यादा एक स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे आप लोग। और उसके बाद बता दूं कि अगर आप बोलेंगे सर कौन से टॉपिक हम पढ़ें क्योंकि हम टाइम कम बचा हुआ है, क्योंकि बोर्ड भी एग्जाम है, तो ये आपके कुछ टॉपिक हैं जिसमें से लगभग इतने क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कैलकुलस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जो आपके ग्रेड 12 में नहीं था, ग्रेड 11 में पढ़ चुके हैं आप लोग। लेकिन आपके बाकी के सारे टॉपिक ऐसे हैं जो ग्रेड 12 के साथ साथ भी चल रहे हैं। इसका मतलब आप ग्रेड 12 की तैयारी के साथ साथ अपने एनडीए की भी रैंक एश्योर कर रहे हैं। और दूसरी चीज, एक छोटा सा डिफरेंस है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी एमसीक्यू पैटर्न आ गया है, तो मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम में और यहां पर एमसीक्यू पैटर्न है, कॉमन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां पर आप नेगेटिव मार्किंग के साथ नहीं खेलते, तो सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वो आदत और इस वाली आदत को अलग करके चलाना है, यही एक मेन मुद्दा है हमारा, राइट। बात करते हैं कि भाई किस किस क्वेश्चन में किस किस तरह से अलॉट होते हैं। तो जीएलडी का पेपर आपको बहुत ध्यान देना है, जीएलडी के पेपर में गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहां पर गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो टोटल मार्क्स आपके जीएलडी कितने हैं? 600, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। यहां पर इंग्लिश के 50 सवाल हैं, इसमें से अगर आप 30 भी कर लोगे तो काम बन जाएगा। जीके में अगर आप 60 भी कर लोगे तो काम बन जाएगा, है ना। तो आपको समझना है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत कंपटीशन यहां पर है, लेकिन कट ऑफ निकालने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है। आप पहले से ही घर से ही जब ये समझोगे कि हमारा एम ये है, तो वहां पर आप बिल्कुल रेस्टलेस नहीं होगे, क्योंकि रेस्टलेस में हम सोचते हैं कि यार 2 और टिक मार दे, 2 और टिक मार दे, 2 और टिक मार दे, भले कंफ्यूजन है ए और सी तब भी टिक मार दे, बस वहीं पे हम जंग हार जाते हैं। तो आप खुद पहले से सोच के रखिएगा कि भाई हमें नहीं भगदड़ हो जानी है, सिलेक्शन तय है, सिलेक्शन तय है। मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर पे कट ऑफ पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यार ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर एनडीए में आर्मी नेवी ये सब टोटल वैकेंसी है, तो वैकेंसी भी खूब है मेरे भाई। आप जो बैठे हुए हैं स्क्रीन पर, ये वैकेंसी जो है ये आपके लिए, चाहे आप बॉयज हो चाहे गर्ल्स, कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो ये वैकेंसीज आपके लिए हैं और आप ही के नाम इस पे चढ़ने चाहिए। आपके चेस्ट नंबर पे ये वैकेंसी आनी चाहिए दोस्तों। आपका रिटर्न भी निकलेगा, आपका एसएसबी भी निकलेगा और आपका मेडिकल भी निकलेगा। ये मुझे विश्वास है आप पे, पर आपको भी खुद पे विश्वास होना चाहिए। बात करते हैं कि भाई क्या कट ऑफ रहा है अभी तक का। तो दोस्तों मैंने ईयर वाइज एनडीए 1 एनडीए 2 का पेपर का पूरा कट ऑफ दे दिया है कि रिटन एग्जाम में 360, 343, 355, 346, 342, मतलब 325 भी गया कट ऑफ मेरे भाई। तो लगभग 350, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं कि 380 का टारगेट बनाओ बस। ये तो बिल्कुल डुएबल है, ये 380 का कट ऑफ है आपके पास, ये कोई बहुत बड़ा कट ऑफ नहीं है। पेपर कितने का था? पेपर कितने का था जरा देखिए। 300 मार्क्स यहां से मिल रहे हैं आपको, राइट। 600 मार्क्स यहां से मिल रहे हैं। 900 में से मैं आपको कितने लाने को बोल रहा हूं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत चीजें मुश्किल नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि टॉपर के 670 नंबर भी आए हैं, ये तो अलग है, लेकिन आपको टॉपर को नहीं देखना है। अगर आप 65% नंबर भी लेके आते हैं तो आप एयरफोर्स का भी कट ऑफ बीट कर देंगे। 65% के ऊपर भी आप एयरफोर्स का कट ऑफ बीट कर देंगे, ट्रस्ट मी। थोड़ी मेहनत करिए, अब अपने आप को शांत दिमाग से एक स्ट्रेटेजी बनाइए। कम समय में, आपको लग रहा है कि समय कम है, घबरा रहे हैं, लेकिन इसी कम समय में आपका मैक्सिमम आउटपुट निकलने वाला है। यकीन मानिए, जब समय कम बचता है ना, तो आप अपना ईंधन ज्यादा जलाते हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन बनता है। तो अभी जो है, जो आपका आउटपुट निकलने वाला है ना इन कुछ महीनों में, स्लॉग ओवर्स का जो प्रेशर होता है ना, वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल के लेके आता है। दोस्तों ये इस कम समय में इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, यहां पे मैक्सिमम आपका आउटपुट आने वाला है। वैसे बता दूं कि 2018 एनडीए का जो आपका टॉपर था, वो आपका AIR 1 जो था, उसने कहा था कि उसका मानना था ये कि टॉपर्स आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बट ऑर्डिनरी पीपल हु पुट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट, उसको बोलते हैं टॉपर। ये हमारे एक एनडीए के टॉपर ने बात कही है भाई, और एनडीए के टॉपर ने बात करी है तो भाई मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ा आपका स्टार हो, शाहरुख खान हो, कोई बहुत बड़ा नेता हो आपका, उससे बड़ी औकात मैं इसकी मानता हूँ, क्योंकि ये एनडीए का टॉपर है। इसके छाती पे चेस्ट नंबर लगने वाला है दोस्तों, इसके छाती पे, इसके कंधे पे स्टार लगने वाले हैं, इसके बॉडी पर ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म लगने वाली है। तो ये किसी भी स्टार से, किसी भी हीरो से, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से बड़ी बात कर रहा है मेरे लिए, और इसकी वैल्यू मेरे लिए बहुत बड़ी है दोस्तों। तो
डिमोटिवेट मत होइए, बहुत कुछ करना बाकी है। अपने अंदर की आग बुझाइए मत, कम समय है, आउटपुट आएगा। जय हिंद।